भारत की आजादी की लड़ाई में अनेकों भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। आजादी को लेकर उस समय भारतीयों का जुनून कुछ ऐसा था कि लोग फांसी की सजा को अपना सौभाग्य मानते थे। ऐसे एक क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। वे अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी रहे हैं। जब उन्हें फांसी हुई तब वह मात्र 19 साल के थे। 30 अप्रैल 1908 का दिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी को अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड का काम तमाम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोनों को बम और पिस्तौल दिए गए थे। योजना के अनुसार उन्हें किंग्सफोर्ड की घोड़ा गाड़ी पर बम फेंकना था। जब वह उसमें बैठा हो तब रात 8:30 बजे के आसपास जब किंग्सफोर्ड की गाड़ी क्लब से निकली तो उन्होंने उस पर बम फेंक दिया। देवयोग से उस दिन उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि 2 अंग्रेज महिलाएं सवार थीं। दोनों महिलाएं और घोड़ा गाड़ी चालक बम विस्फोट में मारे गए। ये भारत का पहला बम विस्फोट था, जिसकी गूंज उस समय 3 मील दूर तक सुनाई दी थी। लेकिन उसके बाद यह गूंज इंग्लैंड तक पहुंच गई। अंग्रेज पुलिस फौरन उनके पीछे लग गई और वेनी स्टेशन पर दोनों को घेर लिया गया। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए, लेकिन खुदीराम पकड़े गए। 18 साल के नौजवान पर मुकदमा चलाने का पूरा नाटक किया गया। जज ने कहा, तुमने अपराध किया है या नहीं? वीर खुदीराम तपाक से बोले, हाँ मैंने ये किया है। खुदीराम की इस त्वरित स्वीकारोक्ता के बाद भी अंग्रेजों ने न्याय की प्रक्रिया का नाटक जारी रखा। खुदीराम इतने निर्भीक और मुकदमे की कार्रवाई से निर्लिप्त थे कि एक बार तो उनके वकील ने उनसे चिढ़कर कहा, हम इतने वकील तुम्हें बचाने के लिए रंगपुर से यहाँ आए हुए हैं और तुम अपना अपराध पहले ही स्वीकार बैठे हो। खुदीराम अपने चिरपरिचित निश्चिंत अंदाज में बोले, क्यों स्वीकार न करूं? हालांकि वकीलों ने फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और यह सिद्ध करना चाहा कि बाल खुदीराम ने नहीं बल्कि प्रफुल्ल ने वह बम फेंका था। लेकिन कुछ तो खुदीराम का असहयोग और कुछ अंग्रेजी जज की उन्हें सजा देने की चाहत। आखिरकार उन्हें फांसी की सजा सुना ही दी गई। सजा सुनाने के बाद जज ने खुदीराम से कहा, तुम्हें जो सजा सुनाई गई है वह तुम समझ गए ना? खुदीराम ने कहा, जी हाँ समझ गया। जज ने कहा, तुम चाहो तो इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हो। तुम्हें और कुछ कहना हो तो अभी कह सकते हो। इस पर खुदीराम बोले, हाँ मुझे सबके समक्ष कुछ कहना है। अगर आप मुझे थोड़ी देर बोलने का समय दें तो मैं अदालत में बैठे लोगों को बताना चाहूंगा कि बम कैसे बनाया जाता है। इतना सुनते ही अंग्रेजी जज की हवा निकल गई और उसने तुरंत खुदीराम को कटघरे से निकालकर जेल ले जाने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFY न्यूज, हमेशा सच के साथ।